गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ जून के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। नाइट ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, सो जेमिनी, इट कुड बी पॉसिबल कि आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशंस हो इस पर्सन को लेके, बट एट द सेम टाइम यू फील लाइक you are continuously dealing with some kind of toxicity, toxic cycles और toxic patterns। ठीक है, मे बी ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो और somehow हैवी एनर्जी हो इस पर्सन की, ऑब्सेसिंग एनर्जी हो। ठीक है, और मे बी आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को लेके इस पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हो। ठीक है, सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं जेमिनी आपकी एनर्जी में। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड। सो इट कुड बी पॉसिबल जेमिनी कि मे बी ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने के लिए आ रहे हो, आपसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू, बट यू फील लाइक कि आप कॉन्टीन्यूसली इस कनेक्शन और सिचुएशन से डिटैच हो रहे हो। यू नो, एक इमोशनल डिसकंटेनमेंट है आपको इस सिचुएशन में। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से डिस्टेंस और डिटैचमेंट काइंड ऑफ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील हर्ट। ओके, एक्चुअली यू फील लाइक द मोर यू, जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन के बारे में जानते जा रहे हो, इस सिचुएशन के बारे में जानते जा रहे हो और इस पर्सन से कि मे बी या इस पर्सन को समझ रहे हो या चीज़ों को जान रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप डिटैच हो रहे हो, उतना ही ज़्यादा एक इमोशनल डिसकंटेनमेंट आ रही है। इवन दो कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इवन दो कि ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, या जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। हम चेक करेंगे द वर्ड एंड द चैरियट। एक्चुअली आपके पर्सन किसी तरह का अनफिनिश साइकिल है जो फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। समहाउ ये किसी भी तरीके से स्टक नहीं होना चाहते। हो सकता है कि ये पहले बहुत स्टक रह रहे हो, बट अब ये पर्सन स्टक नहीं होना चाह रहे हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है। द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन अपने साइड से बहुत होपफुल दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन सिचुएशन को लेके। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कॉन्टीन्यूसली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एट द सेम टाइम they are waiting for some kind of right timing to connect with you, for finish some kind of unfinished cycle। okay, एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड।
ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय का जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे और इस इस अनफिनिश साइकिल को फिनिश करेंगे एक्चुअली, ठीक है। और मे बी दे आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर यू, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन आपको कॉन्टिन्यूसली आपको लेके वेट कर रहे हो कि आप कब आप उनसे कनेक्ट करोगे, कब आप उन्हें ये ऑफ़र दोगे, और मे बी कमिटमेंट का, मैरिज का और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का। ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच बात ना हो रही हो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जान रहे हो उतना ही ज़्यादा आप इमोशनली डिसकंटेंटेड हो रहे हो। एट द सेम टाइम पर्सन अपने साइड से बहुत ज़्यादा होपफुल होके बैठे हैं और ये आपके लिए कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरह की अनफिनिश साइकिल को फिनिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, ओके। सो जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? हायरोफेंट, आपकी इंटेंशन जेमिनी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की है, मैरिज की है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है। एट द सेम टाइम यू वांट सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। आप एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाह रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से रिलेटेड आपने काफ़ी सारे लेसन्स भी लिए हैं पास्ट में, और कॉन्टिन्यूसली आप ले भी रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हाईली अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नज़र आ रहे हो करंट एनर्जी में। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो उतना ही ज़्यादा आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि आप सिचुएशन कोई भी रहे आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो बेसिकली। सो आप किसी टॉरस और कैंसर से डील कर रहे हो। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। हैंग्ड मैन, 4 of Cups एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या सो जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह से कमिटमेंट को लेके और एक स्टेबल पार्टनरशिप को लेके और एक स्टेबल पार्टनर को लेके you feel like yeah this person is really a marriage material kind of person, but फिर भी एक emotional disappointment है आपके मन में obviously, बट आप continuously उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपके और इस पर्सन के बीच में हुई है या होती आ रही हैं या फिर हो रही है बेसिकली, ठीक है। एंड आपका मन किसी और डायरेक्शन में या किसी और अगर आपके पास प्रपोजल्स आ भी रहे हैं तो आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, और समहाउ और चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, इस ओवरऑल सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो, स्पेशली जब बात आ रही है एक ऐसे इंसान की जिसके साथ आपको शादी करनी है, कमिट करना है, मैरिज करनी है। बट समहाउ कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट है जिसकी वजह से आप इस पर्सन को लेके एक इमोशनल डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में दिख रहे हो। सो एक्चुअली में आप सरेंडर ही करना चाह रहे हो, बिकॉज ये डिसअपॉइंटमेंट आपका पीछा छोड़ नहीं रही है जेमिनी, ठीक है। अगेन आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? स्ट्रेंथ, जेमिनी आपके पर्सन इस सिचुएशन को बहुत करेजियसली हैंडल करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली
ये पर्सन अपनी फीलिंग्स इमोशंस को काफ़ी होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम समहाउ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये इस कनेक्शन को आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है? आप किसी स्ट्रॉन्ग लियो से डील कर रहे हो। डेविल, 7 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिचुएशन काफ़ी हैवी है, टॉक्सिक है, इनके लिए डील करना, आपके साथ डील करना काफ़ी हैवी और टॉक्सिक हो रहा है। ठीक है, मे बी आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लेके चल रहे हो, या आप बहुत डोमिनेटिंग हो, ईगोइस्टिक हो, और आपको एंगर इश्यूज़ हैं, आपके अनहेल्दी हैबिट्स हैं, आप इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली झूठ बोल रहे हो, चीज़ें हाइड कर रहे हो, और लगातार झूठ बोलना ये चलता ही आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच जैसी एनर्जी में आ गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ उस एनर्जी में जहाँ पे इंसान एकदम नम हो जाता है और उसको लाइक फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये डिटैच्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये अपनी इस एनर्जी को होल्ड बैक कर रहे हैं, लाइक आपसे हाइड करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत रख के सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं। आप किसी एरीज और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो जेमिनी, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ जून के लिए। हैंग्ड मैन, एक्चुअली आप सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन में, प्लस बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है इस सिचुएशन को लेके, मतलब एकदम साइलेंस दिख रही है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, और आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो ओवरऑल चीज़ों के रिगार्डिंग। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप सरेंडर मोड पे दिख रहे हो। सो देखते हैं हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है। आप स्ट्रॉन्ग पाइसेस से डील कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो ओवरऑल कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन दिख रही है, और मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट समहाउ आप इमोशनली बिल्कुल डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो। इवन दो कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इन एनी वे, बट फिर भी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट पीछा नहीं छोड़ रही है, बट कहीं ना कहीं आप एक सरेंडर मोड में दिख रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।